रूस के क्रुक्स का न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में पड़ चुका है। जेलेंस्की की सेना जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट उसकी जद में आ चुका है। दुनिया भर में एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर क्रुक्स प्लांट पर हमला हुआ तो रेडिएशन को रोक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। सावा स्लेका 14 अगस्त 2023, बोरिसो ग्लिब्स 14 अगस्त, मिलेरो 20 जुलाई, मोरोजोअस 22 जुलाई और 3 अगस्त मोरिनोका 22 अगस्त और अब कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास। पुतिन को हिला देने वाले हमले। ज़ेलेंस्की ने रूस में पैदा कर दिया जलजला। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंडरा रहा खतरा। कुर्स्क में बम गिरा तो रूस के परखच्चे उड़ जाएंगे। 2.5 साल के युद्ध में अब तक ज़ेलेंस्की खून के आंसू रो रहे थे। अब पुतिन की लाल आंखों से खून टपक रहा है। रूस के भीतर घुसकर यूक्रेन तबाही का वो मंजर पैदा कर रहा है कि पूरा रूस सिहर रहा है। कुर्स्क पर यूक्रेन कब्जा जमा चुका है और आलम तो अब यह हो गया है कि रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये रूस के कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर कोई छत नहीं। खुले आसमान के नीचे इसकी चिमनियां खड़ी हैं। ज़ेलेंस्की का कोई भी ड्रोन या रॉकेट यहां तक पहुंचा तो परमाणु भट्टी की लंका लग जाएगी। और फिर जो पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की दर्जन भर धमकियां पश्चिमी देशों को दे चुके हैं, उनके अपने ही देश में उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। कुर्स्क के परमाणु पावर प्लांट का निरीक्षण करने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल पहुंचे। My message in Kursk Oblast, in Moscow, in St. Petersburg, in Sochi, in Kiev, in Buenos Aires, in New York is the same. No nuclear accident. This cannot happen, and this is why the IAEA will always be there. IAEA यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिज़िया भी पहुंचा था। ज़पोरिज़िया इस वक्त रूस के कब्जे में है, लेकिन ज़पोरिज़िया की एक परमाणु भट्टी में आग भड़की तो यूक्रेन और रूस दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लिया। IAEA आंखें फाड़ता निहारता रह गया। किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। परमाणु रेडिएशन से मौत की आशंका वाली खबरें पृष्ठभूमि में समा गई और अब कुर्स्क डेंजर जोन में पहुंच चुका है। तस्वीर देखिए और परमाणु भट्टी का खतरा किस लेवल पर है समझने की कोशिश कीजिए। रशियन नेशनल गार्ड के ट्रूप्स उस एमुनेशन को डिफ्यूज कर रहे हैं जिसे यूक्रेन के हाइमार्स से यहां भेजा गया है। यह जगह कुर्स्क परमाणु सेंटर के बिल्कुल करीब है। रशियन नेशनल गार्ड के अफसर ने एक टूटा हुआ मिसाइल बरामद किया है जिसमें 180 ऐसे बम मिले जो फटते फटते रह गए, जिसे अफसर ने डिफ्यूज किया। Группа прибыла на место, подняли дрон, беспилотник, осмотрели место, обнаружено то, что был ракета «Хаммерс». Вышли осмотреть объект, обнаружены были суббоеприпасы кассетные. Было обнаружено 183 боеприпаса. Они были уничтожены накладным зарядом, ни сработок не было. हारते यूक्रेन ने कैसे पलट दी बाजी? ज़ेलेंस्की ने निकाला ऐसा कौन सा हथियार जो पुतिन की फौज पर पड़ रहा भारी? क्या नाटो ने ज़ेलेंस्की को दिया ऐसा सीक्रेट हथियार जो रूस का कर सकता है विनाश? यूक्रेन के पास अब दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट में से एक F-16 है। यूक्रेन के पास हाइमार्स डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन रूस के पास अब भी लंबी दूरी के उन हथियारों की भारी कमी है जो रूस को बहुत अंदर घुसकर उसको जख्म दे सके।
लेकिन ये जुलाई के पहले तक की स्थिति थी। अब यूक्रेन के हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन ने इसके लिए ऐसे हथियार लॉन्च किए हैं जो पुतिन की करोड़ों के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन रूसी वायुसेना के ठिकानों, तेल और हथियारों के डिपो और उसके कमांड सेंटर को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी कंपनियां अब सैकड़ों वन वे यानी एक बार में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का प्रोडक्शन कर रही हैं। पश्चिमी देशों में बने इसी तरह के ड्रोन के मुकाबले यूक्रेन के ये ड्रोन काफी सस्ते बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन की कंपनियां लंबी दूरी तक मार करने वाले AQ-400 साइथ ड्रोन बना रही हैं। इस ड्रोन की क्षमता 750 किलोमीटर यानी 450 मील है। इसके अलावा यूक्रेन की कंपनियां हर महीने 100 से अधिक कम दूरी वाले AQ-100 बेयोनेट ड्रोन भी बना रही हैं। ये ड्रोन एक बार में 100 से अधिक किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं। ये ड्रोन लकड़ी के बने हुए हैं और इन्हें यूक्रेन की पुरानी फर्नीचर फैक्ट्रियों में असेंबल किया जा रहा है। इन्हें असेंबल करने में 1 घंटा लगता है और फिर आधे घंटे में इसमें मोटर, विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए जाते हैं। बेयोनेट ड्रोन की कीमत कुछ $1000 होती है। इसकी तुलना में इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रूस को जो मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है उसकी कीमत $10 लाख से भी अधिक होती है। यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन्स के हमलों को उनकी खुफिया एजेंसियां संचालित करती हैं। ज्यादातर हमले रात के वक्त किए जा रहे हैं। हालांकि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से अधिकतर को मार गिराता है, लेकिन 10% के आसपास अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और फिर जो तबाही होती है उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन हमलों ने रूस के अपने सैन्य हवाई अड्डों को और पीछे खिसकने के लिए मजबूर किया है। नतीजतन यूक्रेन पर हवाई हमलों की संख्या में भी कमी आई है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने मेरिनोवका एयरबेस पर काफी तबाही मचाई है। यूक्रेन का मानना है कि वो पश्चिम देशों में से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से और अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन के सहयोगियों ने उसके अनुरोध को मंजूर नहीं किया है। अमेरिका और जर्मनी में इस बात का भी डर है कि यूक्रेन को अगर ऐसे हथियार दिए गए तो उन्हें भी युद्ध में घसीटा जा सकता है। हालांकि इस डर के बावजूद पश्चिमी देश और कंपनियां यूक्रेन की मदद कर रही हैं। I want to insist on the idea that when we support Ukraine, even when we consider the possibility of targeting inside Russian territory, we are not in war with Russia. Nobody wants to be in war with Russia. We are just supporting Ukraine. But put on the shoes of the Ukrainians, you are being bombed by the Russians from a place which is out of range of your capacity. You would like to be able to fight on equal terms. This is a war that cost a lot of lives to the Ukrainians. So we have to support them more. यूक्रेन बहुत हद तक अब भी घरेलू स्तर पर बने ड्रोन ही इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन को लगता है कि युद्ध जीतने का एक ही तरीका है और वो है जंग को रूस के भीतर ले जाना। सवाल है, यूक्रेन के हमलों का जोरदार जवाब पुतिन क्यों नहीं दे रहे? पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? पुतिन कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस हमले को इतना गंभीर खतरा नहीं मानते हैं कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके से सैनिकों को वापस बुलाकर कुर्स्क इलाके में भेजना उचित समझे, जो उनका पहला लक्ष्य है। पुतिन का ध्यान यूक्रेन सरकार के पतन पर है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसके बाद किसी भी इलाके पर कब्जा अपने आप महत्वहीन हो जाएगा। 2022 में हमला शुरू करने के महीनों बाद पुतिन ने डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसॉन के यूक्रेनी इलाकों को रूसी क्षेत्र के हिस्से के रूप में अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। उन इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। टेलीविजन मीटिंग में कुर्स्क हमले के बारे में पुतिन ने कहा कि यह डोनेट्स्क में रूसी अभियान को धीमा करने की एक चाल है। कुर्स्क में हमले की घटनाओं के बावजूद रूस तेजी से कई इलाकों में आगे बढ़ा है। यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुतिन ने कुर्स्क में कीव के हमले को बहुत कम महत्व देने की कोशिश की है। रूस के सरकारी मीडिया ने कुर्स्क पर हमले को कीव के आक्रामक इरादों के सबूत के रूप में पेश किया और कहा कि ये इस बात का और सबूत है कि रूस का यूक्रेन पर हमला करना उचित था। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने डोनेट्स्क और लुहांस्क की 2 जगहों पर कब्जा कर लिया है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है।
पुतिन लंबी जंग के योद्धा हैं, इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यूक्रेन भले ही इस वक्त रूस में घुसकर हमला करने में कामयाब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुतिन इसे अनदेखा कर रहे हैं। पुतिन माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कीव में पिछले 4 दिनों से रूस की फौज कई बार अटैक कर चुकी है। इन हमलों का एक ही मकसद है कि कीव का किला गिरा तो फिर रूस में घुसकर किए जा रहे यूक्रेन के हमलों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं है। आपको याद हो कि 2022 में युद्ध शुरू होने के ठीक बाद रूस की फौज, जिसमें चेचन्या का कमांडर रमजान कादिरोव की सेना भी शामिल थी, कीव में घेरा डाला था, लेकिन 2 महीने के घेरे में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और रूस की फौज को यूक्रेन के दूसरे इलाकों में कूच करना पड़ा। पुतिन आगे क्या करेंगे और पुतिन किस प्लान पर काम कर रहे हैं, इसकी सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस बीच पुतिन की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह मंगोलिया का दौरा करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी का सदस्य है। 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के मामले में पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। पुतिन कच्चे खिलाड़ी नहीं। यूक्रेन युद्ध शुरू करने के बाद से ही पुतिन कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। पुतिन के सामने युद्ध शुरू करने से पहले भी ये क्लियर था कि यूक्रेन पर हमले के बाद उनका सीधा सामना नाटो की ताकतों से होगा, जिसकी लीडरशिप अमेरिका के पास है। पुतिन के सामने यह भी तथ्य स्पष्ट था कि नाटो ज़ेलेंस्की को हथियार देगा और हर संभव मदद करेगा। बावजूद इसके पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया और 2.5 सालों से कोई दिन शायद ही ऐसा हो जब रूस की फौज ने यूक्रेन पर बम नहीं गिराए। अब यूक्रेन बम गिरा रहा है तो पुतिन को चिंता तो हो रही होगी, लेकिन ये चिंता इतनी ज्यादा नहीं दिख रही कि यूक्रेन पर पुतिन अटैक बंद कर दे।